अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ ह्यूमन राइट्स इन द एज ऑफ सर्वेलेंस एंड डिजिटल कंट्रोल। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नॉट द ऑर्डिनरी टॉपिक। बेसिकली होता ये है कि आउटलाइंस के लिए आपको ऐसे का कोई भी टॉपिक आ जाता है, ठीक है। किसी भी सेट ऑफ नॉलेज को आपने अपना उसको अलाइन करना होता है एंड टू मेक इट टू सम फॉर्मेट उसको लेके आना होता है और उसी से आपको अपनी आउटलाइन और उसी से आगे मेक करना होता है अपने एसे को। तो इसी सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम आउटलाइंस को डिस्कस करते हैं एंड दैट हेल्प्स अस इन ब्रॉडनिंग और knowledge base regarding certain kind of topics. तो let's suppose we are discussing a climate topic, तो उसके अंदर जो चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे वो climate से related होंगी। तो वो आप कहीं भी अपने क्वेश्चन में, अपने एसे में, कहीं भी आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो टुडे जो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक ऑन ह्यूमन राइट्स। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी कॉमन टॉपिक जो कि थीम्स के अंदर आता है। ये एक जेनेरिक टॉपिक सा मैंने लिया है, उस पर एक रफ सी आउटलाइन कह लें या एक पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हम उसके ऊपर कभी और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने आउटलाइन बनानी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आइडियाज़ को उस तरफ ले के आना है, उस जार्गन्स को उस तरफ रिलेट करना है और उससे फाइनलाइज अपनी आउटलाइन बनानी है। तो डिस्कशन हमारी बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम आउटलाइन को शुरू करें, आउटलाइन से कोई टॉपिक लें। इस चीज़ को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया जा सकता है जिसमें हम पूरा प्रोसेस दोबारा से रिवाइज करें। अच्छा, तो हम सिर्फ इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक में ये है कि आपने सबसे पहले ना टॉपिक को डीकोड करना होता है। द फर्स्ट थिंग इज़ डीकोडिंग द टॉपिक। ठीक है, आपको पता हो कि इस टॉपिक में पूछा क्या जा रहा है, टॉपिक की नेचर क्या है। तो हम फिलहाल टॉपिक को सिंपल डिस्कस करते हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा गया है इन द एज ऑफ सर्वेलेंस एंड डिजिटल कंट्रोल। सवाल देख के, स्टेटमेंट देख के आपको ये समझ आ रही है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की हुई है और उसको रिलेट किया गया है दिस डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल कंट्रोल के ऊपर। तो इट मीन्स के इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कैसे वो इफ़ेक्ट हो रही है, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, या क्या उसके स्टेटस का कंडीशन है इस सर्वेलेंस के इंक्रीज़ होने से। जैसे जैसे वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड होती जा रही है, वी हैव सीन एन एरा ऑफ रेवोल्यूशनराइज्ड टेक्नोलॉजीज जिसके अंदर सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, डिजिटल कंट्रोल हो गया है। तो उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं आपके ह्यूमन राइट्स के ऊपर। चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना होता है। अभी हम इसकी बैक एंड की स्टडी को नहीं यहाँ देख रहे कि बैक एंड क्या किया गया है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जब भी आपने ऐसे करना है, लोग आपको ये बताएंगे कि आप ऐसे के लिए पहले उस थीम को, टॉपिक को तैयार करें, उसके ऊपर स्टडीज़ करें, उसको पढ़ें, उसके बाद लिखें। देखिए ठीक है, वो करना चाहिए, लेकिन आप हर टॉपिक के लिए ऐसा नहीं कर सकते। यू जस्ट हैव टू मेक अ डेटा सेट और अपने माइंड में एक डेटा सेंटर बनाएं। जैसे ये एआई और इन सब के जो मॉडर्नाइज्ड डेटा सेंटर्स होते हैं ना, आपको अपने लेवल पे अपने माइंड में उसको फोल्डर्स की सूरत में बनाना है। उस पोर्शंस को अलाइन रखें ताकि जहाँ पर जिससे रेलेवेंट नॉलेज आपको चाहिए और वो आप उसको लेके आ सकें, सामने पेपर पे ला सकें, अपने डिस्कशंस में लेके आ सकें। तो फिलहाल हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दूसरी डिबेट्स हम बाद में दूसरी वीडियोस के अंदर करेंगे। तो आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालनी है, ठीक है, आउटलाइन के अंदर। नेक्स्ट होता है आपका नेक पैराग्राफ कह लें या नेक, जो भी आप उसको कहते हैं, एक कंटिन्यूटी क्रिएट करने के लिए एक पैराग्राफ होता है। उसको आप उसकी कॉन्टेक्चुअलाइजिंग करते हैं टॉपिक की, उसके इंक्रीजिंग इम्पैक्ट्स को बता देते हैं। कोई भी उससे रेलेवेंट बात को आपने एक्सटेंड करना होता है, उस टॉपिक से रेलेवेंट बात को, उसके बाद आपको मेजर हेडर्स की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रोइंग ऑफ डिजिटल कंट्रोल एंड एज ऑफ सर्वेलेंस। भाई पहले आप उसको बताएंगे ना, ह्यूमन राइट्स से तो हम आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, सारी ह्यूमन राइट्स इम्पैक्ट हो रहा है आपके सर्वेलेंस और डिजिटल कंट्रोल से। तो डिजिटल कंट्रोल और एज ऑफ सर्वेलेंस कैसे बढ़ी है ये बताएंगे आप इस पैराग्राफ में। अच्छा, वो कैसे बढ़ी है, आपने आउटलाइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं और उसको सब्सटेंशिएट करते हैं विद एनी इम्पॉर्टेंट, क्या कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कह लें या एनी इम्पॉर्टेंट फैक्ट, स्टैट, बुक, रेफरेंस, कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है।
तो हेयर आई मैंशनड अ बुक ऑफ एडवर्ड स्नोडन, जिसमें उसने परमानेंट रिकॉर्ड, उसकी एक बुक है, उसके अंदर उसने बताया है कि किस तरीके से डिजिटल कंट्रोल, डिजिटल सर्वेलेंस बढ़ी है और किस तरीके से दुनिया कंट्रोल की जा रही है डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद। उस पूरी बुक में उसने यही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि यूएस के कौन कौन से सिस्टम्स हैं। ये पहले एनएसए में था, ये बेसिकली उनकी साइबर का टेक की एक्सपर्ट लेवल पे चला गया था। इसने पूरी उस चीज़ को एक्सपोज किया, जो उसकी लीक्स हैं स्नोडन ने की हैं, वो सारी के अंदर यही सारी चीज़ें उसने अपनी बुक में भी डिफ़ाइन की हैं। तो आप इसी तरीके से उसका रेफरेंस दे के उस आर्ग्यूमेंट को आगे एक्सटेंड करेंगे कि वर्ल्ड इज़ मूविंग, या वर्ल्ड हैज़ बीन मूविंग टूवर्ड्स अ ग्रेटर एज ऑफ सर्वेलेंस और एम्बिट, और जिसमें हर चीज़ कंट्रोल्ड है, हर चीज़ मॉनिटर्ड है, गवर्नमेंट इज़ सर्वेलिंग ऑल, मतलब एवरी सिटीज़न ऑफ ये वो फलाना, आप उसके अंदर एक्सटेंड के लंबी करेंगे इसके अंदर बात को। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आपको मेजर जो हेडर्स जिसमें आपको डिफ़ाइन करना होता है, उसके अंदर आपने उसको ब्रेक डाउन करना होता है। तो सबसे पहला हमने ये यहाँ पे रखा कि डिस्टॉर्ट इन द एज ऑफ सर्विटल कंट्रोल। यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट है सबसे पहला कि ह्यूमन राइट्स का स्टेटस डिस्टॉर्ट हो गया है, ह्यूमन राइट्स का स्टेटस ख़राब हो गया है डिजिटल कंट्रोल की वजह से। उसमें देने होते हैं। सबसे पहला हमारा आर्ग्यूमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सर्वेलेंस मॉडल्स हैं ना, राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के साथ, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट स्टैट्स फैक्ट वो इजराइल का मॉडल है। मॉडल तो नहीं कह सकते, बेसिकली ये उन्होंने जो जेनोसाइड कर रहे हैं उसके अंदर ये यूज़ कर रहे हैं। बेसिक होता ये है कि इजराइल ने यूज़ किए हैं एआई को इंटीग्रेट किया इन दी वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। वॉरफेयर में जब इंटीग्रेशन किया, वो वॉरफेयर तो कर नहीं रहा, वो जेनोसाइड कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है इजराइल। तो उसने जो सॉफ्टवेयर जो मॉडल्स यूज़ किए हैं वो सारी की सारी सर्वेलेंस मॉडल्स हैं। अभी इसमें कुछ उसने 4 तरह की एआई के मॉडल्स हैं, जिसमें से मैंने 2 यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट इज़ लेवेंडर एंड वेयर्स डैडी, ठीक उसके हैं। या आप सर्च करेंगे जाके एआई मॉडल्स बाय इजराइल इन गाज़ा वॉर या कोई भी लिखेंगे, आपके सामने वो चीज़ें आ जाएंगी, उसको लाजमी पढ़ें। वो एआई वॉरफेयर से रिलेटेड एआई के एस्से के अंदर और हर जगह पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब होता ये है कि जो ये मॉडल्स हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही इनको एक्सप्लेन करता जाऊँ साथ साथ। इन मॉडल्स का एक सर्वेलेंस मॉडल्स हैं, ये ऑटो पे सारी जो फीड लेते हैं, लोगों के फेशियल स्कैन करते हैं और ये ग्रेडिंग देते हैं कि ये ही कुड बी अ टेररिस्ट, और ये ऐसा है, ये वैसा है, और उसके बेसिस पे वो अटैक्स करते हैं। तो मतलब दिस इज़ अ डिज़ास्ट्रस मॉडल ऑब्वियसली एआई को यूज़ करके। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जा रही हैं एआई के मॉडल, सर्वेलेंस मॉडल्स को यूज़ करके। चले, पहला पॉइंट ये हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रूजन वाइड स्प्रेड सर्वेलेंस मॉडल्स। ये वही बुक आपकी परमानेंट रिकॉर्ड एडवर्ड स्नोडन की एग्जैक्टली यही बताती है कि कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, एवरीथिंग इज़ मॉनिटर्ड, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। उनके प्रॉपर एक सिस्टम्स हैं, दे कैन स्कैन एवरीथिंग। अगर वो एक नाम लिखते हैं, उस नाम से उस बंदे की एक एक डिटेल आ जाएगी जो आपने हाइड की हुई है, जो पासवर्ड्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो आपके पर्सनल अकाउंट्स में आपने अगर चैट्स में सेव की हुई हैं, आपके हिसाब से वो सेफ़ होती हैं, लेकिन वो सेफ़ नहीं होती। ये एडवर्ड स्नोडन अपनी बुक में कहता है, गवर्नमेंट फलाना, ये आपने लिख दिया डिस्टॉर्टेड स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द एज ऑफ सर्वेलेंस। नेक्स्ट इज सप्रेशन ऑफ डिजिटल कंट्रोल। तो आपको एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर नज़र आती है, केस ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आपने देखा है, जो पैका का बिल आया है, इन सब के अंदर वॉइसेस, ये आपने पूरी देखी होगी, पॉलिटिकल मैनूवरिंग ये सारी जो हो रही है, इससे वॉइसेस जो काउंटर वॉइसेस होती हैं उसको सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किए जाती हैं ये जो डिजिटल कंट्रोल के लॉज हैं। हमने इसे बतानी सर्वेलेंस और डिजिटल कंट्रोल्स को लेटेस्ट में। ऑब्वियसली इससे जब लोगों की वॉइसेस को सप्रेस किया जाएगा आम लोगों की, तो वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में आएगा। नेक्स्ट इज पीपल। अब ये यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट है कि लोगों को मैनिपुलेट करता है सोशल मीडिया, एल्गोरिथम्स, एआई एल्गोरिथम्स लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, चेंज करते हैं, मैनूवर करते हैं, और वो डिसीजन दिलवाते हैं जो टेक कंपनीज या बड़ी बिजनेस ऑनर्स या बिजनेस मॉडल्स जो चाहते हैं। इसका मतलब लोगों के पास अपना राइट नहीं रहा।
राइट टू चूज, राइट टू क्या कहते हैं डिसीजन उनका चेंज किया जा रहा है, मैन्यूवर किया जा रहा है, अल्टर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स, एआई टेक्नोलॉजीज और डिजिटल स्कीम्स या कंट्रोल्स की तरफ की। सबसे एग्जांपल ज़बरदस्त आर्गुमेंट इसके अंदर सबसे ये सोशल में डॉक्यूमेंट्री है, ये आपको लाजमी देखनी चाहिए। ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एआई के ऐसे में, टेक्नोलॉजी के ऐसे में, एल्गोरिथम्स के ऊपर आप बेशुमार जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने जो सेट ऑफ नॉलेज रखनी है आपने उसको ऑन स्पॉट यूज़ करना है, क्योंकि ऐसे कभी भी किसी टाइम कोई भी आ सकता है और आपने ज़रूरी नहीं उस पर तैयारी की हो। तो यू हैव टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट थिंग्स इन फ्रॉम योर माइंड जो उससे रेलेवेंट हो और उनको रिलेट करना आना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। अच्छा, ये बिहेवियर वाली बात हो गई। आप आगे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज हैम्पर्ड थ्रू डिजिटल कंट्रोल। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल किया जा रहा है डिजिटल कंट्रोल की तरफ से। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल मैंने चाइना की दे दी है। एक्सेसिव कंट्रोल है, डिजिटल स्पेस उनकी कंट्रोल्ड है, उनकी कोई ऐप वहाँ पे ऑथराइज्ड अपनी उनकी लीगल उसके बगैर यूज़ नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब आपने बेसिकली पॉइंट्स ही बताने होते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, उसको अलाइन करना होता है, उसको अपने हेडर्स में लेके आना होता है आउटलाइन बना के, और उसको फिर अपने एस्से में एक्सपेंड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ द पर्सनल स्पेसेस बिकॉज ऑफ सर्वेलेंस। कोई लोगों की पर्सनल प्राइवेसी स्पेस नहीं रही। एक तो पहले हमने डिजिटल उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे बात की थी, अब यहाँ पर ओवरऑल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रही। हर एरिया में तो आपकी सर्वेलेंस हो रही होती है, मतलब इन ऑफिस, इन वर्क प्लेसेस, अब हर जगह पे आप छुप नहीं सकते। टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो गई हैं, इसमें चाइना की एग्जांपल दी गई है या दूसरे भी कंट्रीज की तरीके से है। नेक्स्ट इज डिजिटल कंट्रोल, राइट टू वोट बाय। अब आप देख रहे हैं कि राइट टू वोट को भी, राइट टू डिसीजन को कंट्रोल किया जा रहा है, नैरेटिव्स को शेप किया जा रहा है। ये सारा भी डिजिटल कंट्रोल के थ्रू हो रहा है कि लोगों को वही चीज़ दिखाओ जो कि उनको जिस तरफ लेके जाना है। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, ऑब्वियसली दूसरी चीज़ों को बैन किया जा रहा है, सोशल मीडिया से हटाई जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है डिजिटल स्पेस को, डिजिटल मीडिया को, दूसरे मीडिया को, ताकि लोग वो वाली चीज़ देखें जो वो चाहते हैं। जिस पार्टी को जितवाना है उसी पार्टी से रेलेवेंट उसकी पार्टी के पॉजिटिव्स ही नज़र आने चाहिए। ये यूएस की एग्जांपल मैंने यहाँ दी है। ये ट्रम्प की जो वो ही हमारा सारा जो होता है इको चैम्बरिंग और सोशल मीडिया का जितना यूजेज है वो उस तरफ अलाइन हो जाता है कि लोग समझते हैं कि सब कुछ यही इसी साइड पे अच्छा हो रहा है। एंड लास्ट पॉइंट इज प्राइवेसी ब्रीचेस एंड आइडेंटिटी थेफ्ट इन द नेम ऑफ डिजिटल कंट्रोल। अच्छा, जितनी ज़्यादा अब आप देख रहे हैं साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये ओवरऑल रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट्स हैं कि साइबर थ्रेट्स 60% इंक्रीज़ हो गए हैं, और उनका जो मेजर टारगेट है वो सबसे ज़्यादा ये साइबर कंपनीज़ ये वाली होती हैं, टेक कंपनीज़ होती हैं। नेक्स्ट ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं। ये बेसिकली सारे साइबर अटैक्स और इन सारों की वजह से आपका पर्सनल डेटा लीक होता है, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी चीज़ें हैक हो जाती हैं, वो बेसिकली सारी इसमें आती हैं। डीप फेक्स भी इसके अंदर आप केस ले लेंगे, लोगों की कोई प्राइवेसी, कोई आइडेंटिटी नहीं रही, लोग आइडेंटिटी यूज़ करके मिसयूज़ कर रहे हैं चीज़ों को। मतलब बहुत सारी चीज़ें ना कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। वर्ल्ड इज़ गोइंग अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स, जो पुराने सिनेरियो से हट के अब चीज़ें होती जा रही हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें किस तरह ह्यूमन राइट्स का स्टेटस ख़राब होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द डिजिटल कंट्रोल एंड अच्छा, अब ये आपने थोड़ा सा ये बताना होता है नेक्स्ट में कि प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द एज ऑफ सर्वेलेंस। आपके कुछ फ़ायदे भी हुए होंगे कि क्या कुछ ऐसी प्रोग्रेशन हुई है ह्यूमन राइट्स की वजह से, ह्यूमन राइट्स की एज ऑफ सर्वेलेंस के अंदर। आपने देखें उसका, आप उसको कोई उसने स्टेटमेंट नहीं दी थी, उसने कोई इस तरीके से, ये कोई आर्गुमेंटेटिव टाइप का नहीं था टॉपिक। इस टॉपिक में सिंपल पूछा गया कि क्या ह्यूमन राइट्स का स्टेटस है, कि क्या हुआ है ह्यूमन राइट्स को इस एज के अंदर। तो आपने तो पहले स्टेटस जो ख़राब हुआ है, जो नुकसान आते हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बताएं। उसके बाद आप बताएंगे कि कुछ पॉजिटिव्स भी हैं इसकी वजह से। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से, वो आप देख रहे हैं। इसके ऊपर डिस्कस करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप ट्विटर ट्रेंड्स देख रहे हैं, बिल्कुल उसकी वजह से गवर्नमेंट्स किस तरीके से रैपिड एक्शंस लेती हैं, और वो सारी चीज़ें भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वॉइसेस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड आर हर्ड एज डिजिटल प्रोवाइड। अच्छा, ये देखें, मतलब ओवरऑल वही वाली बात हो गई कि लोगों को एम्पावर किया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर किया है, और
यहाँ पर इसने मतलब जैसे ये जो इंक्रीज सर्वेलेंस है या इंक्रीज सर्वेलेंस कह लें या सर्वेलेंस या डिजिटल रेवोल्यूशन, उसकी वजह से लोगों को ने मार्जिनलाइज लोग जो पीपल जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी से हर्ट होती हैं। तो थोड़े से आपने पॉइंट्स देने, आपका ज़्यादा बेसिक मेन फोकस ये होगा कि स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स ख़राब हुए हैं और लास्ट में आपने मेजर्स देने ह्यूमन राइट्स के किस तरह इंक्रीज़ किया जा सकता है, ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपने नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स को हार्मोनाइज किया जाए। इसके अंदर सबसे अच्छा आर्गूमेंट जो गूगल के एक इंजीनियर हैं वो बेसिकली उस डॉक्यूमेंट्री में भी आए हैं, उनकी अलग वीडियोस भी हैं, उसने रिज़ाइन कर दिया था, उसने केस टेकअप किया था ट्रिस्टन हैरिस ने। ही सेड कि भाई आपको सब कुछ पता हो फिर भी आप इस कंट्रोल्ड सिस्टम को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको शेप कर रहा है, आपके ओपिनियंस को, आपको उसको नहीं चैलेंज नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। वो उसने ये आर्गुमेंट किया कि हमें सब कुछ जिनको लोगों को पता भी है ना, वो भी इस चीज़ पे अपना कंट्रोल नहीं रख सकते। तो यहाँ पर ज़रूरत ये है कि बजाय लोगों के अपने ओपिनियंस नैरेटिव्स को शेप करने के, एल्गोरिथम शुड बी हार्मोनाइज्ड इन नेचर। वो लोगों के अंदर हार्मनी क्रिएट करें, बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलें। ये नहीं कि किसी ने अगर कोई चीज़ लाइक की है उससे रेलेवेंट चीज़ें ही सिर्फ उसे शो करें। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल मैकेनिज्म होने चाहिए पर्सनल अकाउंट्स के, जो कि उसने ये एडवर्ड स्नोडन की बुक में ये चीज़ दी, और फ्रीडम को इंश्योर किया जाए। इस तरह के आप सोल्यूशन देके और लास्ट में आपने कंक्लूजन देना है। अच्छा, अब होता है कि कोई भी टॉपिक जब चूज़ करते हैं ना तो आपको उस पर ब्रेनस्टॉर्म करना होता है। जो जो आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, दिमाग से निकल रही होती हैं, आप उसको ऑन स्पॉट अपनी आउटलाइन आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता आपको बेस्ट चीज़ें मिलें, आपने उस पर रिसर्च नहीं की, आप गूगल तो हैं नहीं कि आप उसमें फ़ौरन से अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स, अच्छे आर्गूमेंट्स निकालें। तो सबसे अच्छा आप सबसे पहले टॉपिक को उठाएं, ब्रेनस्टॉर्म करें, उस पर अपनी तरफ से अच्छी आउटलाइन बनाने की कोशिश करें और उसको टाइम बाउंड रखें। देखें, टाइम बाउंड इज़ मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी चीज़ों को ना टाइम बाउंड करने की कोशिश किया करें। जब आप टाइम बाउंड करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार असल मेन ऐसे जब पेपर में बैठ रहे होंगे या पेपर में भी कोई टॉपिक लिखेंगे तो वो आपने इस केस में आप देख लें कि अगर आप ऑन स्पॉट लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो जब आप उसको सबसे उसके बाद अच्छा तरीका है आप उसको गूगल करें, आप एआई से उसको चेक करें, उसको चैट जीपीटी से चेक करें, तो आपको चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। देखें, इस पूरे आर्ग्यूमेंट, इस पूरे टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी बैलेंस एंड आपकी लिबर्टी, कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और सिक्योरिटी के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसमें पूछी गई है। इंटरनल फ्रेमवर्क्स एंड रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब ये बाद में मतलब आप स्टडी करें, उसमें जो चीज़ें आपको नहीं लगी आप उसमें अपने पास आउटलाइन में लिख लें, ताकि आपकी स्टडी आपकी मतलब वो चीज़ इन्हांस हो और जब दोबारा से उससे रेलेवेंट कोई चीज़ है तो आप उसमें इंक्लूड कर सकें। जैसे अब मैंने बाद में चीज़ें इसमें ऐड की कि चाइना सोशल जो है मॉनिटर सिटीजन बिहेवियर का जो मॉडल है उनका, उसका मॉडल का नाम है सोशल, नहीं पता था इसका, तो बाद में मैंने इंक्लूड किया। जब आगे कभी आएगा तो हम इसको यूज़ करेंगे। यूएन ह्यूमन राइट्स मेंशन करें, ठीक है। वर्ल्ड टेक्स्ट लाजमी आपने अपने इस तरह का जो टॉपिक आएगा ना, हर टॉपिक की ना एक नेचर होती है, उस नेचर से रेलेवेंट आपके पास आर्ग्यूमेंट्स और चीज़ें सब्सटेंटिएशन के लिए होनी चाहिए। अब इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ें थी जो मैंने बाद में निकाली हैं। कुछ चीज़ें मैंने मेंशन कर दी होंगी ऑब्वियसली, बाद में कुछ चीज़ें और ऐड करनी चाहिए थी आपको इसमें। ये मेजर इसमें डिबेट है, फिर चाहिए थी इसमें एआई रिपोर्ट, हिस्ट्री ऑफ यूज, ये एक रिपोर्ट है। स्पाईवेयर के बारे में ये कर रहा है, पेगासस वाला, ये इसराइल की जो कंपनी है आपकी एनएसओज, उसका नाम है। तो ये चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए थी साइबर अटैक्स में और सारे रेलेवेंट पॉइंट्स के अंदर। तो सबसे बेहतर ये था कि इसमें मैंने आपका ये टॉपिक से आपने करना है, उसमें कैसी चीज़ों को इंक्लूड करना है, जो स्टडीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, उसी को आपने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो ये टॉपिक्स को लाइन्स को लेके आएंगे और साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।